फ्रेंड देखिए, यूपी स्टाइल में आपको मैं चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो मैं चॉपर में ये चॉप कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या ना चटनी एकदम घर जैसी और जो सील बट्टा होता है ना उस तरीके की बनेगी। तो इसमें मैंने टमाटर, धनिया और मिर्च और लहसुन और हल्की सी अदरक और खड़ा जीरा और नमक, और या आपके पास चीनी या गुड़ हो तो थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी बनेगी ना तो बहुत टेस्टी होगी। तो सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया है। अच्छी तरीके से आप बारीकी से इसको काट लीजिए, धुल लीजिए और उसके बाद आप इसको चॉपर कर लीजिए। आप इसको सील में भी पीस सकते हैं अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है, क्योंकि मिक्सर में भी ये पीस जाएगी। ऐसा नहीं कि मिक्सर में नहीं पीसेगी। मिक्सर की बात क्या है कि आपका ये जो चटनी है ना एकदम फेने जैसी रहेगी और बहुत स्वाद नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने चॉपर में इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है और बहुत अच्छे से जैसे सील में चटनी बनती है उस तरीके से ये चॉपर की चटनी आपकी रेडी हो गई। तो आप पराठे के साथ, दाल चावल सब्जी के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहो तो ये चटनी आप खा सकते हो। कितने बजे आओगे? हाँ, ठीक है, दिक्कत नहीं है। दम खोलिए जरा। पप्पी देखो, जो देखो पप्पी, हम बंद कर दिए। नहीं दोगे तो हम फिर जान नहीं करेंगे। एक पप्पी दो, चलो दो। तो वो मेरी कसम है। पप्पी दे दो। नीचे है ना पप्पी? पप्पी खुद गाल में नीचे है ना। माशाल्लाह। बाय। कितने बजे आओगे? 2 बजे। हाँ, सही से बताओ कि मेरा शैतान बेटा मुझे पप्पी दे के किस तरीके से मुझे मांगते मांगते जाके पप्पी दिया। तो मैंने इसको नया ब्लेज़र में लेके आई हूँ। तो वो ब्लेज़र पहन के अब जाता है स्कूल, क्योंकि अब 6 में चला गया है बेटा, तो उसके स्कूल में अब ब्लेज़र। गर्मा गर्म। सॉरी। तो देखिए, घर पे ट्राई करिए और चटनी बनाइए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिजी होंगे। आज तुम लोग के स्कूल में क्या है? वो भी जाने को एकदम वो हुई है कि मैं भी जाऊंगी। वो भी जा रही है। क्या किया जाए, बच्चे लोग तो मानेंगे नहीं ना। मैंने बोला कि मत जाओ, लेकिन बात नहीं मानी, बोली मम्मा मैं जाऊंगी। अभी मुझे उसको रेडी करना है। आज जानते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो फैंसी ड्रेस पहन के जाना है। मैं इनको दाल, सब्जी, चटनी, रोटी खिला के भेजूंगी। बैगन आलू सेम की सब्जी में तड़का लगाया है। देखिए आप लोग, मुंह हाथ धो अच्छे से साबुन से। आ रहे हैं रात को आए हम, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए। फिर खाना बनाया। मैंने क्या किया कि फटाफट मैंने मटर का निमोना बनाया और गरम चावल बनाया, जिससे सब कोई फटाफट खा लिया। तो मसाला दे देती हूँ सब्जी में, चटपटी सी बनेगी। तो ये जो रेगुलरली सब्जी होती है ना सेम आलू की, मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी। सेम आलू में आप सेम आलू बैगन एक साथ काट लीजिएगा, छोटे छोटे एकदम। और उसके बाद जैसे आप सब्जी में तड़का लगाती हैं, ढेर सारे लहसुन पड़ेंगे, अदरक और मिर्चा एकदम
कूट के दे दीजिएगा या मिक्सर में पीस लीजिएगा। और प्याज को एकदम महीन महीन कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने सब फ्राई कर लिया है। उसके बाद बैगन और सेम और आलू को भी मैंने दिया है। इसमें थोड़े गल गए हैं तो मैंने इसमें देखिए टमाटर दिया है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा नमक। मेरी दाल सब्जी बन गई है तो मैं आटा भी लगा ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे कोहू को तैयार करना है, उसको कंपटीशन में जाना है फैंसी ड्रेस में। तो फटाफट मैं आटा लगा दूँगी तो आटा मेरा मतलब अपना फूलता रहेगा और मैं फिर कोहू को रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं फिर चाय पीऊँगी जब मैं कोहू को भेज दूँगी। फ्रेंड क्या करूँ, सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि ये काम करो वो काम करो, तो टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए कि 2 वक्त अपने लिए मिले। तो अभी मैं दवा लूँगी मॉर्निंग की, उसके बाद मैं चाय लूँगी। तो मैं देखिए ये न्यू जग लेके आई थी, मैं रिलायंस विशाल गई थी तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, कांच का बर्नर। तो मैं ये लेके आई आपका जग, एक आपको किचन के लिए मैं लेके आई। तो आप इसमें दूध वगैरह भी रख सकते हैं फ्रिज में, और डाइनिंग में भी पानी करके रख सकते हैं, और आप उसको किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी किचन में ही लगा के यूज करने के लिए रख दिया। तो मुझे कंफर्टेबल रहता है आटा वगैरह लगाने के लिए, और सब्ज़ी में तड़का वगैरह पानी डालने के लिए आसान रहता है। बूट निकालो, बूट निकालो, व्हाइट वाला बूट। इसका बैग आगे टांग लो जी, भारी है। नहीं, ये बाल खराब हो जाएंगे। तो उधर मैं बच्चों को भेजने के बाद आप लोग के साथ मैं अपनी टेस्टिंग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा जो सारा सामान है मैं अच्छी तरीके से टेस्ट कर लूँगी, सफाई कर लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे गंदा लग रहा है मैं हर सामानों को पोंछ लूँगी
और उसके बाद मैं सारे पलंग को पोंछ लूँगी। सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं डेकोरेट करने के लिए मैं सारी पोंछ लूँगी, सिंरिया वगैरह, और मैंने जाले वगैरह भी लग मार लिए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना दीवान को खोलूँगी और उसमें देखूँगी कौन सी चादर कहाँ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं ऊपर की चादर बिछा लेती हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता कि नीचे कितनी चादर हैं। तो मैं आज नीचे से चादर मैं निकाली हूँ, बहुत पहले की चादर, मतलब साल 2 साल पुराने चादर। तो मैंने सोचा आज मैं यही बिछाऊँगी, क्योंकि मैं उस ऊपर ऊपर के चादर मैं निकाल लेती हूँ और फिर नीचे मेरा हाथ ही नहीं जा पाता है। तो मैंने यही किया कि मैंने नीचे से चादर निकाला, फिर मेरे जो धुले हुए चादर थे मैं उस तरीके से मैं फिर उसको रख देती हूँ। और जब मैं जो चादर यूज कर लेती हूँ उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ मशीन में, और उसके बाद फिर मैं उसको फिर फोल्ड करके ऐसे इसी तरीके से मैं रख देती हूँ। फिर मैंने देखिए सारा पलंग वगैरह को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे गंदा लग रहा है, क्योंकि हाथ हाथ लगता रहता है और बच्चों वाला घर है तो गंदा होता रहता है। तो मैं जब भी चादर लगाती हूँ तो मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन अप कर लेती हूँ फ्रेंड। तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे बेटी को छोड़ के, तो उन्होंने बोला कि आओ मैं भी तुम्हारा हेल्प करा दूँ। तो वो मेरे साथ चादर बिछवाने का हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मिलजुल के काम हो जाता है और फटाफट हो जाता है, टाइम का वक्त भी पता चलता है। तो अगर मिलजुल के काम हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, और अकेले तो करना ही है सबको। तो हस्बैंड जब रहते हैं तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी हेल्प कभी कभी कर देते हैं वो। तो उधर वो चादर लगवा रहे थे, मैं इधर खोली वगैरह चेंज कर रही थी, और सारे देखिए जूते और पहले के जो कपड़े कल के धुले थे वो सब मैंने उतार लिया है बालकनी से, और मैं सारी डस्टिंग कर लूँगी। इधर की भी पूरी क्लीनअप कर लूँगी, सारे शोपीस वगैरह पोंछ लूँगी, और उसके बाद मेरे चादर वगैरह अच्छे से लग गए हैं। फिर मैं इधर की जो रैक हैं, साइड टेबल हैं, उसको भी मैं अच्छे से झाड़ के क्लीनअप कर लेती हूँ फ्रेंड, कि जिससे जो दिन भर की गर्दा आती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है और दिन भर घर साफ़ रहता है। और मैं सुबह, ये मेरा हमेशा का रूटीन है, मैं रोज़ ये करती हूँ। तो मेरी एकदम आदत हो गई है, इन इन कामों में मेरी आदत हो गई है। जब तक मैं ये काम नहीं करती हूँ ऐसा लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ ऐसा काम नहीं किया है। तो एक मेरी एक रेगुलरी रूटीन हो गई है, इस तरीके से मैं अपने घर को मेंटेन करती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को ऐसे ही मेंटेन करके रखूँ। तो फिर मैं इधर की जो डेली यूज़, मतलब रात की जो यूज वगैरह बाम वगैरह होते हैं, तो मैं उस सबको भी मैंने एक साइड में ही लगा के रखा है कि आप बिस्तर से ही लेटे लेटे आप उठा लें। तो फिर मैं इधर क्लीन अप करके आ गई हूँ। फिर इनका टाइम हो गया है ऑफिस जाने का, तो मैं अपना एक रूटीन बना के चलती हूँ कि मुझे किस टाइम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं उस तरीके से अपना टाइम का टाइम कर सॉरी मैं अपना टाइम इस तरीके से मैं अपने काम को ख़त्म करती हूँ। तो मैं इधर दाल सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी और बेटी मेरी स्कूल चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाने आ गई। तो बच्चों को मैंने आज टिफ़िन में कुछ लेके नहीं गए, क्योंकि 11:30-12 बजे तक वो आ जाएंगे, तो इसलिए वो रेडीमेड नाश्ता लेके गए हैं। तो इसलिए उन लोग का कोई इतना वो नहीं था कि मुझे ये बनाना है। नहीं तो उन लोग के टिफ़िन में मुझे कुछ और बनाना रहता है, क्योंकि बच्चे हैं तो उन लोग की फरमाइश कुछ अलग रहती है कि मैं ये ले जाऊँगा, वो ले जाऊँगा। तो मैं गैस की बचत करने के लिए मैं एक साथ तवे में 2-2 3-3 रोटियां सेकती हूँ, कि जिससे मेरी गैस की भी बचत हो जाती है और मेरा काम भी झटपट पे हो जाता है फ्रेंड। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि एक साथ आप 3-4 रोटी पलट पलट के सेक लीजिए, और उससे आपकी गैस की भी बचत होगी, आपके टाइम की भी बचत होगी। तो मैं देखिए 4-4 5-5 रोटियाँ, जैसे मेरा हाथ चल रहा है मैं उस तरीके से मैं अपना काम कर लेती हूँ, और एकदम फुली फुली रोटियाँ बन जाती है। ऐसे भी नहीं है कि आपकी पूरी रोटियाँ फूलेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अच्छे से फुलाइए चिमटा पकड़ के, और दोनों तरफ उसको पलटिए तो आपकी रोटियां अच्छी बन जाएगी। तो ये आ गए थे नाश्ता करने के लिए, तो मैंने दाल फ्राई बनाई थी। तो फिर ये अपने लिए दाल निकाल रहे थे, मैंने कहा आप निकाल लीजिए क्योंकि मेरी रोटियां जल जाएंगी। तो ये फटाफट ये अपना नाश्ता निकाल रहे थे, और फिर मैं इनको रोटियां में घी लगा के मैं इनको नाश्ता दे दूँगी। तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी ब्लड की कमी थी, तो मेरे पास काजू और बादाम था। तो मैंने देखिए इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड को सुबह दूध के साथ देती हूँ। तो मैंने काजू और बादाम को देसी घी में अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं कुछ देर मैंने इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और उसके बाद मैं इसको मिक्सर में एकदम ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। और आप दूध को जब बॉईल कर रहे हों तो बॉईल करने के बाद 1 चम्मच से ज़्यादा उस दूध में दे दीजिए हल्की चीनी डाल के। और 1 गिलास अगर आप अपने घर में अपने हस्बैंड को, जो कि सुबह से लेके शाम तक वो ऑफिस में रहते हैं, बहुत काम रहता है, दिमाग का काम रहता है, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने हस्बैंड को फिट फैट रखने के लिए ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने सब्जी भी निकाल दी है काटने के लिए। तो बाय दो अभी नहीं आई है, आएगी तो वो कटिंग करेगी सब्जी की।
जब भी सोफ़ा क्लीन करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। लेदर के सोफ़े अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका घर की जो सोफ़े हैं वो भी ऐसे क्लीन और अच्छे रहेंगे और शाइनिंग उनकी बनी रहेगी। तो मैं हल्का सा मैं कपड़े को गीला कर लेती हूँ और कभी-कभी मैं उससे भी क्लीन कर लेती हूँ। मैं कॉलीन से भी कर लेती हूँ हफ्ते में 3 दिन, और मैं 2 दिन में मैं गीले कपड़े से मैंने पूरे सोफ़े को क्लीन कर लिया है और फिर मैं कवर लगा ली हूँ और कुशन लगा दी हूँ। क्योंकि आपके कुशन जो कवर लगे हुए हैं तो उससे क्या होगा, सोफ़ा का जो बैठने वाला साइड है वो गंदा नहीं होगा और वो सेफ़ रहेगा। तो क्योंकि बच्चों वाला घर है, क्योंकि बच्चे लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करते हैं, तो बाई चांस पेन वगैरह अगर सोफ़े में लग जाएगा तो सोफ़ा अगर थोड़ा सा भी फटा तो पूरा सोफ़ा फट जाएगा फ्रेंड। तो नीचे की साइड में अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगता है। मेरी ये रोज़ की आदत है, मैं ऐसे ही अपने घर की रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस तरीके से अपने घर का काम रेगुलरली करती हूँ जिससे मेरा घर भी साफ़ रहता है, सुथरा रहता है, और बच्चों के रहने के बाद भी मेरा घर जगह जगह आपको चीज़ें मिलेगी। फिर इधर देखिए मेरे शूज़ रैक पूरे थोड़े से गंदे हो गए थे अंदर के, तो शूज़ रैक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। कौन से सामान कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं, क्योंकि बच्चों लोग स्कूल जाते हैं तो जूता वगैरह निकाल लेते हैं तो इधर उधर में लगा देते हैं, तो देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं खोलती हूँ तो मेरा मन घबरा जाता है। तो मैं अच्छे तरीके से मैं शूज़ वगैरह को जगह जगह लगा दूँगी। बच्चों के एक रैक में, स्कूल जाने वाले एक रैक में, इनके ऑफिस वाले एक रैक में, और एक रैक में मैंने अपने लगा लिए। तो मैं ऊपर से बाहर से मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। और बाय तो देखिए सब्ज़ी काट रही है, और मेरा इधर सोफ़ा वोफ़ा भी क्लीन हो गया है। और बेटा स्कूल गया था तो वो आ गया है, क्योंकि आज जल्दी आना था उसको स्कूल से, तो वो आ गया है। सब्ज़ी देखिए मेरी कटिंग हो गई है। फिर मैं इस तरीके से मैं अपनी सब्ज़ी को कवर करके डिब्बे में रख देती हूँ। तो मैंने जो सुबह की सब्ज़ी है, रात की सब्ज़ी है, सारी सब्ज़ी मेरी कटिंग हो जाती है। तो मैं अपने रूटीन से इस तरीके से मैं सब्जियों को रख देती हूँ। और बच्चों को टिफ़िन में क्या ले जाना है मैं पहले ही एक दिन पहले ही पूछ लेती हूँ सुबह। फिर मैंने ये सब काम करने के बाद अपने चेहरे की भी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई है, क्योंकि आजकल मैं अपने चेहरे का थोड़ा सा भी केयर इनके नहीं कर देखिए रही हूँ। सारे लोअर आए मैंने अपने हैं चेहरे का भी अमेज़न से, केयर और ये करना स्वेटर अपने तो काम मैं के लाई साथ हूँ चेहरे का भी ऐसे ही केयर लोकल करती हूँ। और मार्केट फिर से देखिए मैंने ऑनलाइन कपड़े घर मंगवाए थे पहनने कुहू के के लिए। लिए। तो ये देखिए एक आया है डार्क ब्लू, और ये एक आया है रेड, ये एक आया है ब्लू, और ये एक आया है ग्रीन, सिल्वर ग्रीन। तो 4 लोअर और एक ये 5 लोअर आए हैं। और शॉर की ये आई है जॉकेट, ये जॉकेट भी आई है शॉर की। ये एक वाइट जॉकेट आई है, इनकी टी शर्ट आई है ऊनी के है, ऐसे ही अच्छी है नॉर्मली। और एक अभी मैंने रिटर्न किया है, तो वो अभी कहाँ ले गया, वो आएगा फिर। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए।